दोस्तों, कट ऑफ वो ही बता सकता है जिसने एग्जाम्स दी है, जिसने पेपर दिया है। हमने एग्जाम्स दी है, हमने पेपर दिया है, तो हम ही आपको एक सटीक कट ऑफ बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, कल ही मैं एग्जाम्स देकर आया था। हुबली जोन से फर्स्ट पारी में मेरी एग्जाम्स थी 6 अक्टूबर को। ठीक है, अब एग्जाम्स का पेपर मैंने देखा है, खुद मैंने अंदाजा लगाया है, विश्लेषण किया है। एग्जाम सेंटर पर बच्चों से मैंने रिव्यू चेक किया है, क्योंकि बच्चों से मैंने गुप्त रूप से यह नहीं बताया कि मैं एग्जाम से देने तो आया हूं, लेकिन थोड़ा गहराइयाँ जानने की कोशिश करूंगा। उनसे मैंने दोस्त की तरह बातें की। वहाँ पर एक तरीके से मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स बनकर ही मैंने वहाँ पर सारा कुछ माहौल देखा, क्या कुछ माहौल था और कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो सब कुछ मैं जो मेरे सामने हुआ था वह आपको बिल्कुल सटीक और ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, रेलवे परीक्षा 2022 का अंतिम पड़ाव चल रहा है। आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की जो है 5वां फेज स्टार्ट हो चुका है। 6 अक्टूबर से यह चालू हो गया है और ये 11 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हुबली से बच्चों ने फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई किए हैं। अब क्या कुछ सिस्टम है, कितना टारगेट रह सकता है फिजिकल के लिए, कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स को जो है कॉल आ जाएगा, यह देखना थोड़ा ज़रूरी है। कल वीडियो जो बनाई थी मैंने जल्दबाजी में बनाई थी, एग्जाम्स देकर तो आया ही था, सिर में दर्द था और बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे मैंने वहाँ माहौल देखा तो मेरा खुद का भी जो है, मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसा आके हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। बाकी वो वीडियो में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से मैंने वो प्राइवेट कर दिया है, वो जो है यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो जिसने वह वीडियो देख ली है, बहुत अच्छी बात है। आप फिर से अब अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जिसने नहीं देखी है, अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के विषय में। आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसके अंदर बेंगलुरु जोन हुबली आता है। अब हुबली की जो है संभावित टारगेट मार्क्स कितना रह सकता है, कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं कि फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं कि इतनी ही जाएगी। फाइनल कट ऑफ के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है, और कोई बता रहा है तो वो साफ साफ पागल बना रहा है। ऐसी बातों पर विश्वास ना करें। फाइनल कट ऑफ के बारे में कौन कह सकता है, अभी तो एग्जाम्स हो रही है, आंसर की आना बाकी है। एंड दोस्तों, आंसर की कब आएगी इसके बारे में भी अपडेट आपको मैं देने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। अब टारगेट हमें कितना रखना चाहिए, और अगर एग्जाम्स देकर आ गए हो तो, अगर इतने प्रश्न करके आ गए हो तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हो फिजिकल के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको पुरानी यादें दिलवाना चाहता हूं। 2018 की वैकेंसी जो थी हुबली जोन से, उसमें कुछ इस प्रकार का सिस्टम था, वह आप देखिएगा। फिर हम चलेंगे 2022 की तरफ। देखिए दोस्तों, हुबली 2018 वैकेंसी टोटल जो पोस्ट थी वह 2293 थी। ठीक है, टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 2293 पोस्ट के ऊपर 7.6 लाख। ठीक है, 7.5 लाख के अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए। पर सीट कंपटीशन कितना था, 331 स्टूडेंट्स जो है एक सीट पर आपस में टक्कर ले रहे थे। 2018 वैकेंसी। नॉर्मलाइजेशन, ये दोस्तों बहुत बड़ा टोटका था, जिस एक तरीके से इस नॉर्मलाइजेशन ने 2018 की वैकेंसी में काफ़ी बच्चों को खुश भी किया है और काफ़ी को नाखुश भी किया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के 10 से और 15 नंबर बढ़ गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 5 ही नंबर बढ़े थे। कुछ इस प्रकार से जो है इसमें गड़बड़ी देखी गई थी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, अब किसी के नंबर नहीं बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, एंड एग्जाम्स का लेवल थोड़ा लो था दोस्तों 2018 में, बाकी 2022 के मुकाबले बता रहा हूँ। ठीक है, 2022 के मुकाबले 2018 में एग्जाम्स का लेवल थोड़ा इजी था, कहने का मतलब मेरा यही है। एग्जाम्स की अटेंडेंस देखना जरूरी है। अटेंडेंस से बहुत कुछ हमें मालूम चलता है, इससे कट ऑफ निकालने में बहुत ज़्यादा हमें सरलता महसूस होती है। अब 2018 में जब वैकेंसी आई उस टाइम तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दी थी, तो 90 से और 95% जो है अटेंडेंस उस टाइम देखी गई थी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ निकली थी हुबली जोन से, वह आप देखिएगा। यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी 62, ओबीसी कैटेगरी 56,
SC 49 और ST 48 ये कट ऑफ गई थी 2018 हुबली जोन से। अब क्या कुछ सिस्टम रहता है, कितना इन आंकड़ों में चेंजेस देखा गया है, यह देखना जरूरी है। अब आप थोड़ा इधर की तरफ ध्यान दीजिएगा, 2022 के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 2019 की वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम्स 2022 में कंडक्ट हो रही है। हुबली जोन की बात कर रहा हूं। टोटल वैकेंसी 7,167 है इस बार, एंड टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 6,70,000 और 283 फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो कंपटीशन कितना निकल कर आएगा, ये पर सीट 93 निकल कर आया है, क्योंकि ये इतनी वैकेंसियों पर इतने जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो इन फॉर्म को देख करके ही जो है पर सीट कंपटीशन निकाला गया है 93। लेकिन आप धीरे धीरे देखते चलिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 93 पर सीट कंपटीशन नहीं रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई, 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें नॉर्मलाइजेशन था, तो फ्री के 15 से 20 अंक मिले थे काफ़ी कैंडिडेट्स को। एंड इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी को फ्री के 10 से 12 नंबर नहीं मिलेंगे। एंड इसमें इस बार परसेंटाइल बेस पर आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को समान रखकर ही जो है फाइनल यहाँ पर मेरिट निकलेगी। तो परसेंटाइल का कुछ अलग ही सिस्टम है। एंड आप यह देखिएगा कि एग्जाम्स का लेवल कैसा था, ठीक है। 2018 की जो कट ऑफ थी उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, उस पर अगर ध्यान दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी उसके आंकड़े अलग थे, इस बार कुछ अलग है, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल भी मॉडरेट था इस बार। कौन कहता है कि हाई था, मैंने दी है परीक्षा, कोई कह नहीं सकता कि एग्जाम्स का लेवल हाई था। अब जो पढ़कर बिल्कुल ही नहीं गया है, जिसने किताब उठाकर ही नहीं देखी है, तो उसको तो काला अक्षर भैंस बराबर ही लगेगा, वो तो यही कहेगा कि एग्जाम्स का लेवल हाई था, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको सब्जेक्ट वाई में कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या कुछ सिस्टम था, तो आप देख से चलिए। वैसे एग्जाम्स का लेवल मॉडरेट था, कहने का मतलब ना तो ज़्यादा हाई था और ना ज़्यादा लो था, मीडियम था, ठीक है। एग्जाम्स में अटेंडेंस कितनी थी, परीक्षा कितने बच्चों ने दी। अब दोस्तों, मेरा जो सेंटर था उस सेंटर में बहुत कम जो है देखी गई थी, और जिस सेंटर के अंदर जिस हॉल में परीक्षा थी उस परीक्षा में दूर दूर तक मुझे तो स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, बाकी आपको दे रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे आसपास तो कोई नहीं था, काफ़ी सीटें खाली थी, बहुत बड़ा एग्जाम्स हॉल था, तो उसमें जो है उपस्थिति बहुत कम थी, यानी कि एग्जाम्स देने वालों की संख्या बहुत कम थी। तो मैं ओवरऑल लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर कि इस बार जो है हुबली जोन से टोटल अटेंडेंस रहने वाली है 70%, और 30% जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम्स नहीं देंगे। अब 30% एग्जाम्स नहीं देंगे उसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि एग्जाम्स 3 साल बाद हो रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने NTPC भी क्रैक किया है, एंड बहुत सारे एग्जाम्स भी जो है क्वालिफाइड की है, तो उन्होंने उनकी नौकरी भी लग गई है, काफ़ी की बहुत सारी समस्याएं है, पढ़ाई नहीं की है, एग्जाम देने नहीं गए हैं, ग्रुप डी से रिश्ता ही तोड़ लिया है, क्योंकि इस बार ग्रुप डी ने बहुत ज़्यादा जो है नुकसान किया है बच्चों का, ठीक है। तो 30% में अनुपस्थिति को लेकर के ही आपको अब मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ठीक है। 70% आपकी उपस्थिति थी। अब 70% जब उपस्थिति थी तो यहां पर आप देखिएगा कि 6,70,283 फॉर्म अप्लाई हुए, तो यहाँ पर 70% का निकाला जाए तो 4,69,198 स्टूडेंट्स ने जो है परीक्षा दी थी। अब जो पागल बन रहे हैं कि इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं यार, कहाँ सिलेक्शन होगा, देख लीजिए 4,69,198 लोगों ने ही परीक्षा दी है। 6 लाख को भूल जाइए आप। अब परीक्षा कितनों ने नहीं दी, तो 2,01,085 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी थी, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। 2 लाख स्टूडेंट तो यहाँ ही जो है बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 2 लाख वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, ये भी मत सोचना कि बगैर पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई करते थे इन्होंने नौकरी भी ले ली है, ठीक है, तो ये वो भी है, तो कहीं ना कहीं मामला लो ही रहेगा, ठीक है। 2 लाख तो यहाँ पर वैसे ही फेल हो गए।
एंड फिजिकल के लिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी का 3 गुना स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी है आपकी 7,167 और 7,167 का 3 गुना अगर किया जाए तो जो है 21,501 बन रहा है, यानी कि 21,501 बच्चों का जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए कॉल आएगा। कितने में से? 4,69,198 बच्चों ने एग्जाम दी, उनमें से 21,501 स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। देख लीजिए सरकारी जॉब लेना कितना कठिन मामला है। लाखों की संख्या घटकर यहाँ पर 21,501 ही रह जाएगी, ठीक है। एंड 4,47,697 बच्चे जो है यहीं जो है बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि वो फिजिकल से पहले ही उनको जो है रफा दफा कर दिया जाएगा 4,47,000 के अप्रोक्स, ठीक है। ये बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं, बाकी जिसको कड़वा लगे उसको लगे, जो सच है वो तो यही है। जो आपकी आंखों में मिर्ची झोंक करके बातें कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन अभिषेक क्लासेस के द्वारा मेरे द्वारा जो भी बताया जाता है, जो रियल होता है, जो फैक्ट होता है वही बताया जाता है। बच्चे जो समझदार है वो अपने आप समझ जाते हैं, और जो नेगेटिव भ्रांतियां हैं वो तो नेगेटिव ही रहेंगे, उनका कुछ मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो 21,501 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर फिजिकल होना है। अब इन 21,501 स्टूडेंट्स जो है ये पढ़ने वाले ही होंगे, ठीक है। आपको सबको मालूम है पढ़ने वाले हैं, तभी तो ये जो है एग्जाम्स उन्होंने क्रैक की है। अब पढ़ने वाले हैं तो इनमें से 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पढ़ने वालों में से जिनका फिजिकल नहीं होता, क्योंकि पढ़ने में तो वो होशियार रहते हैं लेकिन दौड़ लगाने में उनकी सांसें फूल जाती है। 35 किलो का जब बोरा उठाएंगे तो वो उनसे नहीं उठेगा, ठीक है। किताब का बोझ तो वो उठा लेते हैं, किताब को तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 35 किलो का कट्टा उनसे उठवाया जाएगा नहीं उठेगा। तो 50% जो है बच्चे यहीं पर जो है फिजिकल में फेल हो जाएंगे। अब 50% फेल हो गए 21,592 में से, तो 10,750 स्टूडेंट्स को जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। अब इतने स्टूडेंट्स फेल हो गए, अब कितना हो गया छटकर 10,750 में आधे रह गए, उनमें से लेने कितने हैं 7,167, क्योंकि वैकेंसी 7,167 है। अब 7,167 लेने हैं तो फेल कितने हो गए यहाँ पर 3,583, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे, मेडिकल में फेल हो जाएंगे, अदर फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना जो है यहाँ पर जो है छटनी हो जाएगी, बाकी इतना इनको ले लिया जाएगा। तो ये कुछ आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा आप यह कट ऑफ पर ध्यान दीजिएगा कि संभावित कितने प्रश्न अगर आप करके आ गए हो तो आपका जो है लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो आप सपना देख रहे हो, जो आपने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, वह आपकी जो है काम आएगी या नहीं आएगी। कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ा आपके लिए यह बताना चाहूँगा कि रिव्यू मैंने देखा है कि जो रीजनिंग का पार्ट आया था, अब दोस्तों रीजनिंग और साइंस ग्रुप डी का मेन हिस्सा है। जिसका रीजनिंग और साइंस है उसकी ग्रुप डी है, और जिसका रीजनिंग और साइंस नहीं है उसका ग्रुप डी नहीं है। ये सच बता रहा हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि रीजनिंग और साइंस में ही अच्छे नंबर लेकर आते हैं स्टूडेंट्स। रीजनिंग के 30 प्रश्न आए, कौन कहता है कठिन प्रश्न आए? मेरे भाई रीजनिंग के प्रश्न जो आए एकदम सरल और सिंपल आए थे। बच्चा भी उन प्रश्न को कर सकता है, बिना पढ़े भी कर सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, आपने भी देखा होगा कि रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको हल करने में समय ज्यादा लग रहा था, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, पजल, कथन निष्कर्ष के कुछ ज्यादा प्रश्न थे। तो वो ऐसे प्रश्न थे जिनमें टाइम का जो है खिंचाव ज्यादा था, तो टाइम ज्यादा खा गया था थोड़ा रीजनिंग का पार्ट, बाकी कठिन नहीं था। अब टाइम नहीं मिला, पेपर का जो प्रश्न था वो बड़ा था, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा था, आधा प्रश्न तो ऊपर निकल जा रहा था, आधा प्रश्न नीचे आ रहा था, तो पढ़ने में भी समस्या आ रही थी। इतना बड़ा जो है पेपर का प्रश्न था। अब पहले प्रश्न को पढ़े, भाई इतना टाइम किसके पास है, 90 मिनट के लिए तो वैसे ही टाइम दिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या कहते हैं, नहीं पेपर कठिन आया था। मेरे भाई कठिन नहीं आया था, पेपर मॉडरेट आया था, लेकिन टाइम का अभाव थोड़ा रहता है। साइंस के प्रश्न कुछ थे, कुछ मैं मानता हूं एसएससी से फाइट कर रहे थे, साइंस के प्रश्न जो किताब से हट कर दिए गए थे, तो उन प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। अब आप देख लीजिए 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आए, 30 में से 20 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे आप, ठीक है। नहीं किए तो वो आपकी खुद की मर्जी है। साइंस के 25 प्रश्न पे से 17 प्रश्न तो आराम से कर सकते हो। 17 प्रश्न वो थे जो एकदम किताब से आए हुए थे, जो आपने किताब पढ़ी है उससे ही आए हुए थे। 17 क्वेश्चन की लमसम बता रहा हूं मैं। मैथ
अब मैथ के 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। मैथ में ऐसे प्रश्न थे जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा लग रहा था, उलझाने वाले प्रश्न थे। ठीक है, पूरा प्रश्न आप धीरे धीरे हल करते जाओ, लास्ट में जाके आंसर ही नहीं आ रहा था और सारी जो है 1-2 मिनट वैसे ही खा गया था एक प्रश्न। तो थोड़ा ऐसे सिस्टम देखा गया था। प्रश्न ऐसे थे, उलझाने वाले थे, थोड़ा दिमाग लगाने वाले थे, टाइम वेस्ट करने वाले प्रश्न थे। बाकी आप मैथ में देख लीजिए 18 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे। बाकी जीके एंड करंट अफेयर्स, अब जीके करंट अफेयर्स में दोस्तों 4 से 5 प्रश्न तो करंट अफेयर्स के ही आए थे, बाकी पॉलिटी आई थी। ठीक है, संविधान के रिलेटेड 1-2 प्रश्न थे एंड 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन कर दे फिर भी जो है कहीं ना कहीं पार पड़ सकती है। तो आप ये टारगेट लगाइए 65 क्वेश्चन 100 प्रश्न में से जिसने कर दिए तो कहीं ना कहीं बढ़िया बात है। 65 तो आप कर ही सकते थे। जो बहाना बनाते हैं कि 65 नहीं हो सकता, हम 40 से ज़्यादा ही नहीं बढ़े क्योंकि पेपर हाई था। पेपर दोस्तों मॉडरेट था, मीडियम था, कोई आप बहाना मत बनाइए। ठीक है, मैं तो बिल्कुल सटीक कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पेपर देखा है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। बाकी जोन की मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे, इधर उधर से वीडियो देखा है मैंने, तो वो बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने एग्जाम्स तो दी नहीं है, उनको क्या पता कि पेपर में क्या आया था। आपने पेपर दिया है, मैंने दिया है, आपको पता है कैसा पेपर था, मुझे पता है कैसा पेपर था, तो हम ही तो हमारी कट ऑफ निकाल सकते हैं, तीसरा कौन निकाल सकता है। समझदार बनिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। अभी पेन से लिख देने में क्या जा रहा है कि देख लीजिए इतनी कट ऑफ जाएगी। मेरे भाई सब पागलपंती है, पागल ना बने आप, कहने का मतलब ये है। और दोस्तों स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो वहां पर मैंने बातें की तो स्टूडेंट्स कह रहे थे हम 75 क्वेश्चन राइट करके आ गए हैं। कह रहे थे तुक्का भी लगा के आए हैं तो हमारे सही हो जाएंगे। तो दोस्तों जो तुक्का लगा के आए हैं भूल जाना बिल्कुल ग्रुप डी को। ठीक है, पार नहीं पड़ेगी क्योंकि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तुक्का से तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुक्का आप 50 प्रश्न में लगाओगे तो 10 प्रश्न राइट होंगे, बाकी आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। तुक्का में प्रश्न अगर सही हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ये ऐसी चीज है जो तुक्का लगाने वाले हैं उनकी जो है बिल्कुल मामला ही फेल कर देती है। अब जो 75 क्वेश्चन की कह रहे थे सर हम करके आ गए हैं, ये सब पागल बना रहे हैं मेरे भाई। जो 75 क्वेश्चन करके आ जाए इस पेपर में मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई नहीं है जो 75 क्वेश्चन राइट करके आ गया। जितना चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, चाहे उसने रात दिन मेहनत की हो, रेलवे ग्रुप डी में 75 प्रश्न वो नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूं। और जो कह रहा है देख लेना, आंसर की जब आएगी उसको खुद को मालूम चल जाएगा कि कितना पानी में है कितना नहीं है। 75 क्वेश्चन नहीं हो सकते और करके भी आ गया है तो 75 में से 8 से 10 प्रश्न उसके गलत अवश्य होंगे। ये देख लेना, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो आंकड़ा यहीं पर टिकेगा लास्ट में जाकर 65। ठीक है, तो 65 तो नॉर्मल है, कर सकते हो। इतने तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने तो हमने भी किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कैटेगरी वाई कट ऑफ देखिएगा कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है पार पड़ सकती है। फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाएगा। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ रहेगी फिजिकल के लिए वह 60 क्वेश्चन पर रहेगी। तो 60 प्रश्न अगर राइट हो गए हैं तो मेरे भाई आपको कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो हुबली जोन से रोक सके दौड़ लगाने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके 58 क्वेश्चन राइट हो गए हैं तो बिल्कुल मज़ा आ गया है। ओबीसी 58 का अगर क्वेश्चन का टारगेट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। एससी कैटेगरी 55 प्रश्न राइट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एसटी के लिए 50 क्वेश्चन राइट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इतने प्रश्न अगर आपने पेपर में कर दिए तो लिख कर ले लेना, मेरे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल मैं सटीक बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने विश्लेषण किया है। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो थी मैंने सारी देख डाली है। आप भी वीडियो देखते हो, आपने अब से पहले बहुत सारी वीडियो देखनी होंगी, वह भी वीडियो देखना और इसको भी देखना। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत मैंने लगाई है ये डाटा आपको बताने में, एंड इतना ही मामला रहने वाला है। तो इतने प्रश्न अगर आपके रह गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिजिकल की तैयारी आप करिएगा। एग्जाम्स अगर नहीं हुई है तो इतना टारगेट रखना, ठीक है, इतना टारगेट रखोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी पुराने कट ऑफ पर आप ध्यान न दीजिए, इसका मामला अलग है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है।
है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। यह था रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 साउथ वेस्टर्न रेलवे हुगली जोन की संभावित टारगेट मार्क। ये प्रश्न बताए हैं, अंक नहीं बताए हैं मैंने आपको कि 60 अंक आ गई। ये प्रश्न है। अब परसेंटाइल बेस पर आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, तो जितने आप प्रश्न करोगे उससे ज़्यादा अंक निकल कर आते हैं। तो यह कुछ परसेंटाइल का सिस्टम है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। समर्थन करते हो इस कट ऑफ से तो कमेंट अवश्य कर देना। पुरानी वीडियो आपने देखी है तो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वह बिल्कुल उसमें खामियां थी। ठीक है, उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।